राजस्थान विधानसभा चुनाव करीब है और अब लगातार तमाम पार्टी के आलाकमान नेता बार बार राजस्थान आ रहे हैं। आज राहुल गांधी विश्व आदिवासी दिवस पर जो है मानगढ़ पहुंचे हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है मानगढ़ के दौरे पर आए थे। इसको लेकर ये जो संसद बहाल के बाद में आज राहुल गांधी पहली बार राजस्थान के दौरे पर विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर पधारे हैं। इसको लेकर इस बार क्या रुख रहने वाला है राजस्थान के अंदर कांग्रेस का और कौन जो है चुनाव जीतने वाला है, इसको लेकर आम जनता से बात करेंगे कि उनकी क्या राय है और वो किसके पक्ष में इस बार बातचीत करती हैं। तमाम लोग हैं, आम जन के लोग हैं, उनसे ही जानेंगे कि उनके विचार क्या हैं, वो किसके ऊपर अपना विश्वास दिखाने वाले हैं। आदिवासी दिवस आज है और जो है राहुल गांधी भी राजस्थान मानगढ़ पहुंचे हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे। किसकी ओर रुख दिखाते हैं, आम जनता का विश्वास किस में है, क्या इससे आदिवासियों के वोट बटोरे जाएंगे या क्या लगता है? बात देखिए वोटों की राजनीति की नहीं है, बात है कि जनता के दिलों में उतरने की और जनता के काम करने की, जिसे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार निश्चित तौर पे करती आ रही है। प्रधानमंत्री जी का राजस्थान में जितने भी दौरे रहे वो वोटों की राजनीति को लेकर रहे। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी कई बार कहा कि आप मानगढ़ धाम आते हैं तो इसे पर्यटन स्थल घोषित कीजिए, यहाँ पर सड़कों का जो एक कनेक्टिविटी बनानी थी वो बनाइए, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। और आज जब राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो राहुल गांधी जी आदिवासियों के लिए शुरू से करते आए हैं, कांग्रेस पार्टी ने किया है। राजीव गांधी जी ने आपने देखा 73वें जो संशोधन हुआ था संविधान का, उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया, जिसका परिणाम रहा कि आदिवासी क्षेत्र से आने वाली हमारी द्रौपदी मुर्मू जी आज राष्ट्रपति बनी है। तो ये दूरदर्शिता कांग्रेस की दिखाती है कि वो जनता के लिए और लोगों के हितों के लिए काम करती है। आदिवासियों की अगर प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी बात कहते हैं तो मैं कहता हूँ आज मणिपुर 90 दिन से जल रहा है। प्रधानमंत्री जी आप मौन क्यों हो? संसद में आप क्यों नहीं जवाब देते? क्यों विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा आपके मौन व्रत को तोड़ने के लिए? तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी रणनीति वाली पार्टी बन के रह गई है, वो जनता के हितों की बात नहीं करती है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी जो आ रहे हैं उससे सौगात मिलेगी और राजस्थान की धरा पर माननीय राहुल गांधी जी का स्वागत करता हूं मैं। और भी लोग साथ के अंदर है, राहुल गांधी के पक्ष में बातचीत हो रही है कि उनके आने से जरूर जो है राजस्थान की जनता को फायदा मिलेगा और राजस्थान की जनता उनके हित के अंदर आने वाले समय के अंदर चुनाव के अंदर कांग्रेस के ऊपर एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं थप्पा लगाने की बातचीत चल रही है। राहुल गांधी जो है आए हुए हैं, आपको क्या लगता है? पहले इतने दिन जो है अभी संसद से उनको सांसदता को बहाल कर दिया गया था, फिर से इसके बाद में आज आदिवासी दिवस के ऊपर यहाँ पर राजस्थान आए हैं मानगढ़ के अंदर। क्या लगता है इससे क्या आदिवासियों के वोटों के अंदर कोई बदलाव आएगा? लोग जो उन पर विश्वास दिखाएंगे? देखो सबसे पहली बात तो राहुल गांधी आ रहा है ना, उसको सभी राजस्थान की तरफ से स्वागत है। दूसरी बात राहुल गांधी आते हैं वोटों के लिए नहीं आते, वो सबके दिलों में है। राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी सारे परिवार मतलब देश के लिए कुर्बान हुए हैं। इनको तो सब कुछ देश के लिए कुर्बान होने के लिए हुआ है जन्म भी। और एक मैं ऐसा भी मानता हूँ राहुल गांधी को, जो ऐसा पहला आदमी है जो 4000 किलोमीटर पैदल चलने वाला पहला, इसको महात्मा से भी ज़्यादा मानता हूँ मैं उसको। ऐसा आदमी जो जिसके पास सब कुछ होते हुए देश के लिए ऐसी 4000 किलोमीटर कुर्बानी, एक बड़ी कुर्बानी है ये। और कुर्बानी ने एक तपस्वी मानता हूँ मैं इसको। और दूसरी बात ये कहीं भी जाएगा तो विजय होगा ये। और दूसरी बात बीजेपी की बात करते हो, प्रधानमंत्री 3 महीने हो गए, 3 महीने से भी ऊपर हो गए, औरतों को नग्गर घुमा रहे। ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार देख रहा हूँ को शर्म आनी चाहिए, मर जाना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को जो औरतों को नग्गी घुमा रहे। ऐसे प्रधानमंत्री को तो मैं चाहता हूँ ना मेरी तरफ से उन्हें जिंदा जला दूँ खुद को भी। पहला प्रधानमंत्री राजा का एक राजा है, राजा को ऐसा नहीं करना, देखना चाहिए जो खुद की। मैं 2 सरकार है, जैसे केंद्र में भी उनकी, मणिपुर में भी उसकी, और जिसके बावजूद नग्गे औरतों को नग्गे घुमाए जा रहे, ऐसे प्रधानमंत्री को तो जिंदा जलाने देना चाहिए। उससे ज़्यादा तो पब्लिक को उसको प्रधानमंत्री को उठा देना चाहिए। और जिसके बाद में बोलना क्या गूंगा है, कहाँ से है 56 इंची का सीना, 56 इंची का सीना बता रहे वो इंसान कहाँ से है जो औरतों को बारे में नहीं बोल सकता? वो 56 इंची कहाँ गई? ऐसे नीच आदमियों को जाहिर सी बात है तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, उनसे जानेंगे कि आज का जो मुख्य विषय है वो राहुल गांधी के दौरे को लेकर है। क्योंकि इससे पहले 38 साल पहले जो राजीव गांधी भी यहाँ पर आए थे, एक महिला की पीड़ा को देखकर उन्होंने गेहूं को सस्ता कर दिया था। इससे आम जनता को, क्या आदिवासियों के अंदर राहुल गांधी फिर से अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो इससे क्या जनता को फिर से कोई ना कोई राहत मिलने वाली है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उससे किसी प्रकार का ऐसा कोई आश्वासन या फिर ऐसी कोई सौगात नहीं मिली है। देखो
प्रधानमंत्री जी सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं और वोटों के टाइम ही जनता याद आती है उनको, बाकी जनता नहीं याद आती है। कांग्रेस शुरू से ही बच्चों गरीबों को चाहती है, जनता को चाहती है और पूरा परिवार, गांधी परिवार आज तक पूरे देश में निछावर हो गया। वो आज मणिपुर की स्थिति देखो क्या हालत हो रही है, महिलाओं को किस तरीके से घुमाया जाता है। आज तक प्रधानमंत्री ने एक भाषण नहीं दिया उसके मणिपुर के मामले में सारा। और यहाँ और राजीव गांधी जी आ रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, हमारे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, गरीबों के लिए फ़ायदा देती हुई आई है कांग्रेस आज से हमेशा। और भी लोग हैं साथ के अंदर। राहुल गांधी आज आ रहे हैं, इससे क्या लगता है कि कोई ना कोई सौगात देके जाने वाले हैं? क्योंकि 38 साल पहले राजीव गांधी यहाँ पर आए थे, एक महिला की पीड़ा को देखकर उन्होंने उस समय सबके लिए जो है गेहूं सस्ता कर दिया था, जिसके बाद में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ में चुनाव जीती थी। अब आपको क्या लगता है? आप तो थोड़े सनातनी भी मुझे लग रहे हैं। हाँ, सब ये है कि राहुल गांधी आने की संभावना है और कांग्रेस ही अच्छी लगती है सर। हम तो कटरी कांग्रेस के हैं और कटर कांग्रेस में वोट देते हुए आ रहे हैं। हमारा बाप दादा और सातान पीढ़ी हमारी कांग्रेस में जा रही है। वो किसको देते थे? आप क्या सोचते हैं? आपका पर्सनल सोचना क्या है? क्योंकि पिताजी किसको? राहुल गांधी है। चुनाव इस बार वोट किसको मिलेगा? क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनकी योजनाओं का क्या क्या फ़ायदा मिला आपको? सारा योजना मिला सर। सन 81 में बाढ़ आया था, सब गरीबों को ना खाना, हेलीकॉप्टर में भूंगड़े चने भूंगड़े कपड़े लेते सब बांटे हुए थे सर। सन 81 के साल में बाढ़ आया था, कांग्रेस बचाने वाली थी सर। इंदिरा गांधी राजनीति में सारा था। और भी लोग हैं साथ के अंदर, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है कि इस दौरे को लेकर बड़े बदलाव होने वाले हैं। मणिपुर की जैसी घटना के ऊपर इस वक्त जो है चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसी प्रकार से इसके ऊपर बयान नहीं आया है, जिसको लेकर आमजन में थोड़ी सी पीड़ा नजर आ रही है। क्या देखते हैं इसको लेकर? देखिए, राज्य प्रायोजित घटना है। जब मणिपुर के इन्हीं के द्वारा वहाँ पे चुने हुए राज्यपाल महोदया ने कहा, इनके बीजेपी एमएलए ने कहा, और यहाँ तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इतनी बड़ी फटकार इनको लगाई है और 3 जजों की जो कमेटी बनाई है, उससे ये ज्ञात होता है कि केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह जो चाणक्य कहे जाते हैं, वो अपने कार्यों में और अपनी जिम्मेदारियों में विफल साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री जी इस्तीफा नहीं देते हैं, वो कहते हैं ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हुई हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चाल चरित्र है, क्योंकि जब 2017 में इनकी वहाँ सरकार बनी थी, तब इन्होंने वादा किया था कि हम जो मैतेई समुदाय है और जो एसटी की मांग कर रहे हैं, उनको पूर्ण रूप से एसटी में लिया जाएगा। हाई कोर्ट का जो रिकमेंडेशन आया, रिकमेंडेशन आने के बाद इन्होंने जो दंगे घटित हुए, उन दंगों को रोकने का काम ही नहीं किया। क्योंकि आप देखिए, जब जब चुनाव आते हैं, ये इस तरह के दंगों को भड़काते हैं। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा 2024 से पहले भी इस तरह की घटनाएं हमको देखने के मिलेगी। तो राहुल गांधी ने भी किया था कि किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, 10-9-8-7-5-1-2 और किसानों का कर्जा माफ। 15,400 करोड़ रुपए राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किसानों का माफ़ किया है। जितने भी सरकारी बैंक थे, सहकारी बैंक, और जितने केंद्र शासित बैंक है, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 बार चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को कि आप OTS स्कीम के तहत इनका कर्जा माफ़ करिए। जितना भी पैसा जो OTS स्कीम के अंदर आएगा, वो पैसा राजस्थान की कांग्रेस सरकार देगी। लेकिन 3 काले कानून बिल लाने वाली ये भारतीय जनता पार्टी थी, किसानों की आत्महत्या करवाने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। 750 से ज़्यादा किसान जब शहादत करे, तभी भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला। यूपी के इनके जो गृह मंत्री थे, उन्होंने बुलडोजर चला दिया, कार चला दी किसानों के ऊपर। तो किसानों की बात तो भारतीय जनता पार्टी नहीं करे। कांग्रेस सरकार आज 2000 यूनिट किसानों को मुफ्त दे रही है। कांग्रेस पार्टी आज लंपी बीमारी में 40,000 रुपये प्रति किसानों को दिया। कांग्रेस पार्टी ने किसानों को उर्वरक के लिए चीज़ें दी है। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हितों का काम किया है और सदैव करती आई है। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि अब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और अभी भी विधानसभा चुनाव सामने हैं। राहुल गांधी हैं जो आज मानगढ़ आए हुए हैं। क्या लगता है, अब जो आने वाले समय में कांग्रेस के ऊपर फिर से जनता विश्वास दिखाएगी, या फिर आदिवासियों के अंदर बीच में जाकर आदिवासियों के वोट बटोरने की कोशिश है कहीं ना कहीं? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच बोलता हूँ, राहुल गांधी जी का राजस्थान आने के लिए अभिनंदन करता हूँ। जिस तरह उन्होंने पहले हमारे बेरोजगारों के लिए आवाज़ उठाई थी, है ना, हमारे बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ हुआ था शिक्षा के अंदर, जैसे पेपर लीक मामला काफ़ी है जो वंचित रह जाते हैं इस तरह के। और वापस मैं उम्मीद करता हूँ राहुल गांधी से कि हमारे बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ ना हो, शिक्षा के साथ ऐसा कुछ ना हो। और जो पेपर लीक मामले में जो आ रहे हैं आए दिन शिक्षा के अधिकार के लिए, तो मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि हम जैसे बेरोजगारों के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा का व्यवस्था करें। राजस्थान के अंदर ही तकरीबन 17 पेपर लीक हुए हैं। राजस्थान में तो कांग्रेस की पहले से सरकार है जी। पहले शायद उनकी सरकार में सर ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी सरकार में पहले ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोग जो किसी की मिलीभगत के बगैर ऐसा काम नहीं होता। मैं जानता हूँ काफ़ी पेपर लीक मामले देखे। अभी रीट को देख लो आप, रीट में काफ़ी जने मेरे रिश्तेदार काफ़ी जो उनके अच्छे पेपर गया था, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो
जिनका पेपर ख़राब जाने के बावजूद भी वो जैसे हड़ताल कर देते हैं, दंगे प्रसाद कर देते हैं, उसमें जो जिनके पेपर अच्छे जाते हैं ना उनके भी कई बंदे रह जाते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आम जनता की मांग है और आम जनता के अंदर लोग क्या कहेंगे ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। सबने अपने मन की बात कही है और जाहिर सी बात है इस बार राजस्थान के अंदर फिर से कांग्रेस की रिपीट करने के दावे कर रही है, तो जनता भी कहीं ना कहीं विश्वास दिखाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में जो लगातार राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनके दौरे जो लगातार राजस्थान के हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव सामने है तो आम जाहिर सी बात है तमाम मुद्दे भी उठेंगे और तमाम विषयों के ऊपर बातचीत भी होगी। लेकिन इस बार जनता किसके ऊपर अपनी मोहर लगाने वाली है ये भी देखने वाली बात होगी। विश्व आदिवासी दिवस है आज, इसको लेकर मानगढ़ राहुल गांधी आए हुए हैं, तो देखना ये होगा कि इससे कितना फ़र्क पड़ता है। आम जनता के लिए कौन सी अच्छी नई घोषणाओं की या फिर नई सौगात की बात राहुल गांधी करने वाले हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। मेरे सहयोगी जिस सिंह के साथ मैं दीपक कुमावत, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।